एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, आंखों में जलन होती है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। आज बात एक ऐसे बयान की करेंगे जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की हवा को गैस चेंबर बताते हुए कहा कि दिल्ली में दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा लगता है जैसे गैस चेंबर में हो। देख रहे हो ना क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चेंबर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। AQI 400 से ऊपर है, डॉक्टर को कहना पड़ता है कि घर से बाहर मत निकलिए। सवाल उठता है कि यह बयान सिर्फ पर्यावरण की चिंता है या राजनीतिक तंज, और अगर तंज है तो किस बात पर? क्योंकि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण और विकास पर बोलते हुए दिल्ली की वायु गुणवत्ता की तुलना गैस चेंबर से की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण नुकसान की है, और यदि ऑक्सीजन देने वाली व्यवस्था ही खराब हो जाए तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। उन्होंने गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा, यहाँ विकास भी है और घुटन भरा माहौल भी नहीं है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। जहां संस्कृति है वहीं समृद्धि है। लेकिन इसी बयान ने राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि दिल्ली में फिलहाल भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि क्या यह बयान अनजाने में अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल नहीं खड़ा करता, या फिर यह संदेश देने की कोशिश है कि पर्यावरणीय मुद्दे राज्यों की सीमा नहीं देखते और हर सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार उस दिन दिल्ली का AQI 214 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने 400 से ऊपर की स्थिति का जिक्र किया, जो आमतौर पर गंभीर श्रेणी मानी जाती है। दिल्ली में सर्दियों के दौरान AQI अक्सर 400 के पार पहुंचता और तब वायु गुणवत्ता वास्तव में गंभीर स्तर पर होती है। ये भी सच है कि वायु प्रदूषण केवल दिल्ली का मुद्दा नहीं, बल्कि NCR और उत्तर भारत का साझा संकट है, जिसमें पराली, वाहन उत्सर्जन, निर्माण, धूल, औद्योगिक प्रदूषण और मौसमी परिस्थितियां मिलकर भूमिका निभाती हैं। इसलिए जब एक मुख्यमंत्री दिल्ली की हवा पर टिप्पणी करते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि क्या समाधान क्षेत्रीय समन्वय से आएगा या केवल राजनीतिक बयानबाजी से। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि यहाँ विकास है, लेकिन दम घुटने वाला माहौल नहीं है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। जहां संस्कृति है वहीं समृद्धि है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को विकास के साथ संतुलित करने की बात कही और कैंपियरगंज में बनने जा रहे प्रदेश के पहले वानिकी उद्यान विज्ञान विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी डिग्री युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी होगी। यानी संदेश यह था कि पर्यावरण और रोजगार साथ साथ चल सकते हैं। लेकिन राजनीतिक संदर्भ में विपक्ष ये तर्क दे रहा है कि यह दिल्ली की हवा गैस चेंबर जैसी है। तो फिर डबल इंजन सरकार का मॉडल कहां खड़ा होता है? क्या यह बयान भाजपा शासित दिल्ली सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला है या सिर्फ पर्यावरणीय चेतावनी? वहीं दूसरी ओर भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि प्रदूषण एक बहुकारक समस्या है और इसे
केवल राज्य सरकारों के खाते में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इसमें पड़ोसी राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय मौसमी कारकों की भी भूमिका होती है। सच ये है कि वायु प्रदूषण आज राजनीतिक से बड़ा मुद्दा है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, पटना, कई शहर सर्दियों में खराब AQI झेलते हैं। WHO के आंकड़े बताते हैं कि भारत के कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा जरूरी है दीर्घकालिक नीति, स्वच्छ ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन, हरित आवरण और औद्योगिक नियंत्रण। योगी का बयान चाहे राजनीतिक संकेत हो या पर्यावरणीय चेतावनी, इसने एक बार फिर वायु गुणवत्ता पर राष्ट्रीय बहस को जगा दिया। सवाल अब जनता के सामने है, क्या हम प्रदूषण को केवल चुनावी मुद्दा बनाएंगे या स्थायी समाधान की दिशा में गंभीर कदम उठाएंगे? आप अपनी राय कमेंट्स में लिखिए। क्या यह बयान राजनीतिक था या पर्यावरण के प्रति चिंता? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।